तो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम इसके अंदर सबसे पहले दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो रिलेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे और एक फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक रिलेशन होगा और एक दूसरा क्या होगा, हमारा फंक्शन। अब इस रिलेशन एंड फंक्शन का ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। 11th क्लास में ये जो सेकंड चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, इसका हायर लेवल जो है वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है कि किस तरह से इसमें रिलेशन होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रिलेशन, रिलेशन, ठीक है ना। हम रिलेशन को कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है। रिलेशन को कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब रिलेशन को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये समझ आएगा तभी हम रिलेशन को समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। मान लिया कि एक सेट है ए, जो कि क्लास अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था सेट्स में, कि एक चैप्टर एक हमारे पास कोई एक ए सेट है जो कि मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है। एक हमारे पास कोई बी सेट है 4 5, ठीक है। एक ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है। इस ए को बी के साथ किस तरह से अरेंज करना है, हमें किस तरह से हमें प्रोडक्ट करना है, उसी को क्या कहते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, इसे ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ेंगे, इसे ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब हम ए का प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ, ठीक है। ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। जैसे अगर ये पहले यहां पर ए है तो पहले हम ए से शुरुआत करेंगे, यानी 1 के साथ पहले 4 आएगा, ठीक है। फिर 1 के साथ 5 आएगा, फिर 1 का हो गया। अब 2 की बारी, 2 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ 5 आएगा, फिर 3 की बारी, 3 के साथ 4 आएगा और फिर 3 के साथ 5 आएगा, ठीक है। अगर इनको हमने एक सेट में बंद कर दिया तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेट के बीच में। ऐसे 3 सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, 4 सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। फिलहाल में हमें सिर्फ 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, ठीक है। तो समझ आया ए और क्रॉस बी कैसे करते हैं। ए वाला पहले रखा जाएगा और बी वाला बाद में, जिसमें ये भी जो जो ये वैल्यूज बनती है हमारी, ये जो हमारे बनते हैं पेयर्स, इस पेयर्स को कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज ये तो ऑर्डर में है। ऑर्डर मतलब कि पहले ए का ऑर्डर चल रहा है और फिर उसके बाद बी का ऑर्डर चल रहा है। इस पहले वाले नंबर पर ए के एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे, और ये जो दूसरे वाले नंबर पे ये किसके एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट होंगे। तो इसीलिए ये एक पेयर में ऑर्डर में चल रहा है और इसके पास पेयर भी है दो के, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ए क्रॉस बी समझ आया, ठीक है। इसे हम ए क्रॉस बी कहते हैं, जिसमें ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसमें ये जो पहली वैल्यू होती है उसको वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। और जो दूसरी वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। समझ आया। तो ये पूरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ आया इतनी बात। अब इसको समझने के बाद अब हम आते हैं वापस इसके ऊपर, रिलेशन के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, रिलेशन। तो समझना रिलेशन क्या होता है, बात करते हैं रिलेशन के बारे में। देखो, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सबसेट होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको मैथमेटिकल अगर दिखाया जाए तो कैसे लिखेंगे इसे, ये जो रिलेशन है इसको कैपिटल आर से लिखना है, जो सबसेट होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और ये किसका सबसेट है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि मान लिया ए क्रॉस बी, ठीक है। और यहाँ पर एक और साइन लगता है इक्वल, ठीक है। तो याद रखना कि जो रिलेशन होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है ये, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ
क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये जो A क्रॉस B है, ये जो क्या A क्रॉस B है, क्या ये पूरा रिलेशन होगा? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया है। अगर इस A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं वो क्या माने जाएंगे? हमारे रिलेशन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि क्या 1 4 1 5 2 4, क्या ये रिलेशन होगा? क्या ये रिलेशन होगा? होगा, क्योंकि क्या A क्रॉस B का सबसेट है ये। सबसेट का मतलब क्या ये A क्रॉस B के अंदर आ रहा है? हाँ, तो इसलिए क्या होगा? रिलेशन होगा। अब मैं दूसरा लेता हूं एक एग्जांपल, जैसे कि 1 4 ले लिया, 1 5 ले लिया और 3 8 ले लिया। क्या ये रिलेशन होगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि 3 8 जो है वो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, यानी कि जो A क्रॉस B में सबसेट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये इसका रिलेशन नहीं है। तो समझ आया रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। या तो A क्रॉस B के अंदर की कोई वैल्यू हो तो उसे रिलेशन बोलेंगे, या तो पूरा जो A क्रॉस B होगा उसको भी हम रिलेशन कह सकते हैं। समझ आए? तो नेक्स्ट आता है चीज हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या फिर इसको हम एलिमेंट भी कभी कभी कह देते हैं, फाइंड करना, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर में आ जाता है कभी कभार कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताओ क्या होगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एक सेट A दे दिया 1 2 3 और एक सेट B दे दिया 4 5 6, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन रिलेशन, या फिर इस एलिमेंट की जगह पर ऑर्डर पेयर भी लिख सकता है, ठीक है। तो कभी भी रिलेशन में ये बोले कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। इस ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 9। क्लियर? एक तो ये, और एक नेक्स्ट चीज जो कि कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछा जाता है वो है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन या फिर सबसेट, ठीक है। ये पूछ लेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। जहां पर ये m जो होगा वो होगा एलिमेंट इन सेट A, और n होगा एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट ले लिया A से ऊपर वाला 1 2 3, एक सेट ले लिया B 4 5 6, ठीक है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 2m इंटू n, जहां पर m क्या होगा? A में कितने एलिमेंट है? 3, और n क्या होगा? B में कितने एलिमेंट है? तो 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं इस सेट से। क्लियर है? समझ आ गया?